अच्छा, अमेरिका में आग लगी हुई है और खतरनाक तरीके से आग लगी हुई है, बुझने का नाम नहीं ले रही है, बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं, पूरी जो है टीम बुझाने की कोशिश कर रही है, जितना जिसका कब्जा है वो उतनी ताकत अपनी खर्च कर रहा, लेकिन आग नहीं बुझ रही। इस पर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अमेरिका में तो आग लगती रहती है, ठीक है, हम भी कह रहे हैं हाँ भाई लगती रहती है, लगती रहती होगी, लेकिन ऐसी थोड़ा ही ना लगती है। लगती रहने का मतलब ये नहीं है, अगर हिंदुस्तान में भी किसी बिल्डिंग में आग लग गई, भाई मशीन आई और उसको बुझा दिया गया, कोशिश करके बुझा दी जाती है, वो है आग लगती रहती है। ये लगती रहती नहीं, बल्कि ये अल्लाह का अजाब है, ये अल्लाह का अजाब है, समझने नहीं, और ये अजाब इलाही है। आप याद रखिएगा, इतनी कोशिशों के बाद आग ना बुझ रही है, बल्कि और ज्यादा तेजी से बढ़ रही है आगे। बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें आग ने अपनी चपेट में ले ली हैं और आग आगे तेजी से बढ़ रही है। भाई आग जब आगे तेजी से बढ़ रही है, उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है, फिर भी वो बुझ नहीं रही है, आप इसे क्या कहेंगे? अमेरिका को लोग कहते हैं कि सुपर पावर है। सुपर पावर, दुनिया की नजरों में अमेरिका सुपर पावर है। हम कहते हैं कैसा सुपर पावर है अमेरिका? कैसा सुपर पावर है जो अपने मुल्क की आग पे काबू ना पा रहा हो? वो कैसा सुपर पावर है? अमेरिका सुपर पावर नहीं है। अगर आपको सुपर पावर जात देखनी है तो वो मेरे रब की जात है सुपर पावर, समझ रहे? हाँ, उस रब की जात है सुपर पावर जिसने कायनात को पैदा किया है। दोस्तों, आप अगर किसी पे अत्याचार करेंगे, किसी पे जुल्म करेंगे, किसी को सताएंगे, तो आप ये ना सोचें कि आप सूखे रह जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आपके आमाल का बदला आपको दुनिया और आखिरत में दोनों जगह भुगतना होगा, ये याद रखिएगा। अगर आज आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो कल को आपके साथ भी गलत होने वाला है, और आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफु अन कसीर, कि तुम पर जो मुसीबतें आती हैं ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। जो तुम पर परेशानियां नाजिल होती हैं, जो तुम रब की पकड़ में आ जाते हो, क्या अमेरिका ने जुल्म नहीं किया? क्या आप भूल रहे हैं? अमेरिका ने वो कौन सा जुल्म है जो नहीं किया? बताइए, फलस्तीन के छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर था? जिन बच्चों को मां की गोद में होना चाहिए था, उन बच्चों को बम से उड़ा दिया गया। जिन बच्चों के बाप की आगोश में होना चाहिए था, उन बच्चों को बारूद के हवाले कर दिया गया। जिन बच्चों को नर्म और नाजुक गद्दों पे होना चाहिए था, उन बच्चों को आग के हवाले कर दिया। बताएं मुझे, कौन सा मजहब है जो इस चीज की इजाजत देता है कि बच्चों के साथ अत्याचार किया जाए? बच्चों के साथ अत्याचार के लिए कोई भी मजहब इजाजत नहीं देता, लेकिन ये अमेरिका है, ये अमेरिका है। ये वही कदम उठा रहा है जो इसके बाप दादा पीछे उठाते चले आए हैं। आपने तारीख नहीं पढ़ी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बादशाह गुजरा था, उसने अपनी बादशाहत बचाने के चक्कर में 12,000 बच्चों को कत्ल करवाया। भाई 12,000 बच्चों को, समझ नहीं, इसी डर से कि कहीं मेरी हुकूमत तहस नहस ना हो जाए, क्योंकि नुजूमियों ने उसे पहले ही बता दिया था कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी बादशाहत को मिट्टी में मिला देगा। इसी डर से उसने उस दिन से कोई भी बच्चा आने ही नहीं दिया धरती पर। जो भी बच्चा पैदा होता उसे कत्ल करा दिया जाता। लेकिन रब की शान देखिए, जब मेरा रब किसी को बचाने पे आता है ना, तो जालिमों के हाथ में परवरिश होती है। जो बच्चा तहस नहस करने वाला था वो कोई और नहीं, जनाब मूसा पैगंबर थे, और उनकी परवरिश जानते हैं कहाँ हुई? अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश खुद फिरौन के घर में हुई। अल्लाह अकबर। ये एक लंबी कहानी है, किसी दिन इंशाअल्लाह ये वाक़या हम बयान करेंगे। कहने का मकसद ये है कि इनके बाप दादाओं ने भी पहले
اس طرح سے ظلم کرے ہیں. 12,000 بچوں کو وہاں گلا کاٹ دیا گیا اور جو ہے نست و نابود کر دیا گیا انہیں. اس ڈر سے میری بادشاہت نہ چھن جائے. آج جو ہے آپ نے دیکھا فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے کیسے بلک رہے ہیں پانی کے لیے، کھانے کے لیے. ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، کچھ نہیں. آگ کے حوالے کر دیا، بارود کے حوالے کر دیا، میزائل کے حوالے کر دیا، بم کے حوالے کر دیا. ماں کو بچوں کی آگوش سے جدا کر دیا. دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یاد رکھیے، جب کسی کے دل سے آہ نکلتی ہے، کسی مظلوم کی آہ نکل جائے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہو جائیں گے؟ نہیں. آپ ایک مظلوم کو ستانے والے ہیں، آپ ظالم ہیں. اور ظالموں کو اللہ پہلے چھوٹ دیتا ہے تاکہ ہدایت پہ آ جائیں، پھر جب حد ہو جاتی ہے تو اللہ پکڑ لیتا ہے. اس لیے امریکہ نے بھی یہی حال کیا. کچھ دن پہلے امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا اور کتنے بچے جو معصوم تھے، جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کو جو ہے آگ کے حوالے کر دیا گیا. دیکھیے گا آج امریکہ کے اوپر یہ بلا نازل ہوئی ہے، یہ عذاب کی شکل میں آگ لگی ہے. پوری دنیا میں سپر پاور کہلانے والا ملک آج اپنی آگ نہیں بجھا رہا. یہ ہے میرے رب کی شان. اس لیے ڈرو. اللہ کی جب پکڑ ہوتی ہے تو اس پکڑ سے ڈرو، بڑی سخت پکڑ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم.